नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कहानी पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। ये कहानी रामपुर गांव की है। हाँ, और इसमें एक लड़का है मोहन, बहुत मेहनती पर काफी गरीब है, अपने बूढ़े माँ बाप का अकेला सहारा। सही। और ये कहानी हमें मिली है एक YouTube वीडियो से, जो आमतौर पर ऐसी पारंपरिक हिंदी कहानियां और नैतिक शिक्षा वाली बातें बताते हैं। तो कहानी में मोहन है जो अपने माँ बाप के साथ रहता है और रोज मजदूरी करके मुश्किल से ही गुजारा चल पाता है। हाँ, पर कहानी में मोड़ तब आता है जब वो गांव के जमींदार है ना, लाला राम, उनको देखता है। अच्छा। हाँ, उनको बहुत उदास और चिंतित देखता है। ओके। तो यहीं से कुछ बदलता है। बिल्कुल। आज हम यही देखेंगे कि कैसे मोहन अपनी समझदारी और मेहनत से ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी मुश्किलों का हल निकालता है, और इससे हम क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो कहानी में आगे ये होता है कि मोहन जाता है लाला राम के पास, पूछता है कि भाई आप इतने उदास क्यों हैं? और लाला राम वो क्या कहते हैं? पहले तो वो थोड़ा झिड़क देते हैं, सोचते हैं कि ये गरीब लड़का ये मेरी क्या मदद करेगा। आम सोचे। पर मोहन ने कुछ ऐसी बात कही, अपने पिता की सीख बताई उसने। अच्छा, क्या सीख? वो कहता है कि पिताजी कहते थे जिंदगी तो मौसम की तरह है, कभी धूप कभी छांव, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हाँ, हिम्मत और सब्र रखना चाहिए, ये बात तो है। शायद यही बात लाला राम को छू गई। ये सिर्फ दिलासा नहीं था, एक नजरिया था। सही। तो फिर लाला राम ने अपनी असली परेशानी बताई कि उनकी जो बाप दादा की जमीन है, हाँ। उस पर गांव के ही दो दबंग लोग हैं, जगत और उसका बेटा विनोद, उन्होंने कब्जा कर लिया है। ओहो। और ये जगत और विनोद, इनका गांव में काफी दबदबा होगा, रसूख वाले लोग। बिल्कुल, उनका काफी जोर है गांव में। तो लाला राम बेचारे बेबस महसूस कर रहे थे। समझ गया। यहाँ गांव की अंदरूनी राजनीति, पावर स्ट्रक्चर, वो सब दिखता है। हाँ, अब आता है मोहन का रोल। वो सीधा जाकर उनसे लड़ता नहीं है। नहीं, फिर क्या करता है? वो एक अलग ही प्लान बनाता है। वो जाता है जगत और विनोद के पास और कहता है मुझे काम दे दो। उनके पास जिन्होंने जमीन हड़पी है? हाँ, और मजे की बात, उनका भरोसा जीतने के लिए लाला राम की बुराई भी करता है। कहता है वो तो बड़ा कंजूस है, आप लोग कितने दानी हैं। अरे ये तो थोड़ी चालाकी वाली बात हो गई, दिखावा। कह सकते हैं। वो लोग खुश हो जाते हैं, उसे काम पर रख लेते हैं। यहाँ सवाल उठता है कि क्या ये तरीका सही है? लक्ष्य पाने के लिए ऐसा करना सोचने वाली बात है। फिर क्या हुआ? मोहन ने कुछ दिन खूब मेहनत की, अकेले ही कई लोगों का काम कर दिया, ये दिखाने के लिए कि वो कितना मेहनती और भरोसेमंद है। उनका विश्वास जीत लिया पूरी तरह। हाँ, कि वो उन्हीं का आदमी है। शायद अपनी कमजोर हालत देखकर उसने यही रास्ता ठीक समझा। और फिर कहानी का क्लाइमैक्स? हाँ, फिर आता है सबसे बड़ा मोड़। एक शाम काम के बाद जगत और विनोद चले गए, पर मोहन खेत में ही रुक गया। अच्छा, क्यों? अगली सुबह जब वो बाप बेटे वापस आए तो देखा कि खेत पर पुलिस खड़ी है। पुलिस खेत पर? हाँ, और जमीन से एक कंकाल जैसा कुछ मिला है। क्या कंकाल? हाँ, अब जगत और विनोद तो बुरी तरह घबरा गए। जाहिर है, डर तो लगेगा ही। पुलिस ने भी डराया कि भाई ये क्या चक्कर है, अब तो फांसी होगी या उम्र कैद। ओहो। तो वो इतने घबराए कि मोहन से ही सलाह मांगने लगे, जिसे वो अपना आदमी समझ रहे थे। और मोहन ने क्या सलाह दी? मोहन ने कहा, अरे डरो मत, पुलिस को बोल दो कि ये जमीन तो लाला राम की है, तुमने तो बस कुछ महीने पहले काम करने के लिए ली थी। अच्छा। हाँ, बोला कि ऐसा कहोगे तो तुम बच जाओगे, सारा इल्जाम लाला राम पर आ जाएगा। ये तो मोहन की चाल थी। बिल्कुल। और डर के मारे जगत और विनोद ने फौरन पुलिस के सामने मान लिया कि हाँ, ये जमीन तो लाला राम की ही है, हमने तो बस कब्जा कर रखा था। जान बचाने के लिए सच झूठ बोल। वाह, क्या तरकीब लगाई। लेकिन तभी एंट्री होती है लाला राम की, गांव के सरपंच के साथ। अच्छा, और मोहन भी गवाही देता है कि हाँ, जमीन लाला राम की ही है। और फिर राज खुलता है। क्या राज? कि वो कंकाल नकली था। क्या बात है! ये सारा प्लान लाला राम और मोहन का मिला जुला था। हाँ जी, पूरी प्लानिंग थी, डर दिखाकर सच उगलवाना। तो बिना किसी लड़ाई झगड़े के सिर्फ चतुराई से काम बन गया। बिल्कुल। जगत और विनोद बहुत शर्मिंदा हुए, माफी मांगी, जमीन लौटा दी। लाला राम ने भी उन्हें माफ कर दिया। और मोहन का क्या हुआ? उसे कुछ मिला? हाँ, कहानी के आखिर में लाला राम ने अपना वादा निभाया। इनाम के तौर पर मोहन को उसी जमीन का एक हिस्सा दे दिया। तो मोहन की गरीबी दूर हो गई, उसकी मेहनत, ईमानदारी, पिता की सीख और साथ में ये तरकीब सब काम आया। हाँ, ये कहानी यही दिखाती है कि देखो, ईमानदारी और मेहनत का फल तो मिलता है, शायद देर से मिले,
पर साथ ही ये भी है कि कभी-कभी सीधी राह काफी नहीं होती। मोहन ने जो रास्ता अपनाया उसमें चतुराई तो थी, पर एक तरह का धोखा भी था, है ना? जगत और विनोद को गुमराह किया। ठीक था। और यही मतलब इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है सोचने के लिए। ये हमें मेहनत और ईमानदारी के साथ साथ व्यावहारिक चतुराई पर सोचने को मजबूर करती है। प्रैक्टिकल विजडम जिसे कहते हैं। हाँ, जिंदगी में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जहां सही गलत बहुत साफ नहीं होता। तो सवाल ये है कि मुश्किलों से निकलने के लिए सीधी मेहनत के अलावा ऐसी योजनाओं की, ऐसी तरकीबों की कहाँ तक जरूरत है और कहाँ तक गुंजाइश है। ईमानदारी और इस तरह की चतुराई के बीच वो सही बैलेंस, वो संतुलन कैसे बने? बिल्कुल। क्या मोहन ने जो किया वो उस संतुलन का एक उदाहरण माना जा सकता है या नहीं? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।